नमस्कार दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा मिशन लॉन्च किया है। टारगेट है 889 बिलियन यानी कि लगभग 6 लाख करोड़ के प्रोडक्ट जो इंडिया हर साल इंपोर्ट करता है, बाहर से खरीदता है, अब उसे इंडिया में ही बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 10,265 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए हैं। यह प्रोडक्ट मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, मशीनरी, स्टील, मेडिकल डिवाइसेस, रिन्यूएबल एनर्जी से हैं। तो फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। और अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं करी है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है। गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाएगी, सिंगल विंडो अप्रूवल दिया जाएगा, स्टैंप ड्यूटी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश किया जाएगा और DPIIT की भी हेल्प ली जाएगी। अगर इंडियन गवर्नमेंट का मास्टर प्लान सक्सेसफुल हुआ तो इससे इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कम होगा, डॉलर की डिमांड कम होगी, जिससे रूपी पर प्रेशर कम पड़ेगा और रूपी स्ट्रांग होगा। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगी, जॉब्स बढ़ेगी और साथ में इंडिया का एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार इंपोर्ट को कम कर पाएगी? इस मास्टर प्लान से देश को फ़ायदा होगा या सिर्फ ये एक फाइल में ही सिमट करके रह जाएगा? इसके अलावा गवर्नमेंट इस फाइनेंशियल ईयर 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट की भी प्लानिंग कर रही है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। पर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने 889 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट को ही क्यों चुना। 300 बिलियन 400 बिलियन के प्रोडक्ट को भी चुन सकते थे या इंडिया का इंपोर्ट बिल को जीरो करने की प्लानिंग भी करते। तो देखो, इस बार इंडियन गवर्नमेंट पूरी प्लानिंग करके काम कर रही है। इंडिया का इंपोर्ट बिल हर साल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिया ने टोटल मर्चेंडाइज और सर्विस को मिला के रिकॉर्ड 860 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था और इंपोर्ट 979 बिलियन डॉलर का था। अब आप कहोगे कि इंपोर्ट तो सिर्फ 891 बिलियन है, ज़्यादा तो है नहीं, सरकार इतना पैनिक में क्यों है? तो देखो, ट्रेड में हम मर्चेंडाइज के मामले में हैवी डेफिसिट में रहते हैं और सर्विस के मामले में सरप्लस में। फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 441 बिलियन था और सर्विस एक्सपोर्ट 458 बिलियन था, पर इंपोर्ट मर्चेंडाइज का 774 बिलियन था और सर्विस एक्सपोर्ट 204 बिलियन था। सर्विस ट्रेड में हम 254 बिलियन सरप्लस में हैं, पर मर्चेंडाइज में हम 303 बिलियन डेफिसिट में हैं और ये डेफिसिट हर साल तेजी से बढ़ रहा है और इसीलिए भारत सरकार पैनिक मोड में आ गई है। हर साल इतना अमाउंट इंडिया से बाहर जा रहा है और इंडिया को पेमेंट US डॉलर में करनी पड़ती है, जिससे रूपी पे प्रेशर पड़ता है और रूपी हर साल तेजी से गिरने लगता है। तो अब आप बोलोगे कि सरकार 189 बिलियन डॉलर की जगह 333 बिलियन डॉलर के आइटम को देश में बनाए, जिससे इंडिया का ट्रेड डेफिसिट ज़ीरो हो जाएगा। तो देखो, गवर्नमेंट का मानना है कि पूरे इंपोर्ट को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 26% इंपोर्ट ऐसे हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं। 46% इंपोर्ट जैसे कि क्रूड ऑयल, गोल्ड, कोल को रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। वहीं 28% इंपोर्ट इंडिया ऑलरेडी बनाता है, लेकिन क्वालिटी और प्राइस की वजह से कंपनी अभी भी इंपोर्ट करती है। तो गवर्नमेंट अभी सबसे पहले 20% वाले इंपोर्ट पर काम कर रही है ताकि इंडिया का सबसे पहले इंपोर्ट कम हो और फिर उसके बाद भारत सरकार 28% पे काम करेगी, जिसके लिए सरकार को पहले होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और फिर ये इंपोर्ट आइटम भी भारत में बनना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले काम भी नहीं करेगी, स्टेट को भी एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। जो राज्य जिस चीज़ में माहिर है वहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे। फास्ट अप्रूवल के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाया जाएगा। कंपनीज को लैंड और इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में स्टैम्प ड्यूटी वेवर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव भी दिया जाएगा।
देखो इस बार भारत सरकार सीरियस नज़र आ रही है क्योंकि सरकार ने प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट स्ट्रेटजी बनाई है। यही मॉडल डिफेंस सेक्टर में भी अपनाया गया था, जहां कई रक्षा उपकरणों के इंपोर्ट पर रोक लगने के बाद अब उनका उत्पादन भारत में हो रहा है और डिफेंस एक्सपोर्ट भी तेज़ी से बढ़ रहा है। और अगर यह प्लान सफल रहा तो भारत सिर्फ इंपोर्ट ही कम नहीं करेगा बल्कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भी मजबूत करेगा और एक्सपोर्ट को नई रफ्तार देगा। वैसे भी सरकार ने इस फाइनेंशियल ईयर 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है, जिसमें 533 बिलियन मर्चेंडाइज और 477 बिलियन सर्विस एक्सपोर्ट शामिल हैं। अच्छी बात यह है कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मर्चेंडाइज और सर्विस दोनों का एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। हालांकि इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, इसलिए सरकार दोनों मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो भारत पहली बार $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का लक्ष्य हासिल कर सकता है। पिछले 10 सालों में भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन सर्विस एक्सपोर्ट उससे भी तेज़ी से बढ़ा है और आज दोनों लगभग बराबर योगदान दे रहे हैं। वहीं पिछले 15 सालों में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की तस्वीर भी काफ़ी बदली है। 2010 में इंजीनियरिंग गुड्स की हिस्सेदारी 19.5% थी, जो अब बढ़कर 26.5% हो गई है। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी 1.4% घटी है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 5.6% बढ़ा है। आने वाले समय में इसमें और तेज़ी आ सकती है क्योंकि सरकार मोबाइल फ़ोन कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए RS1 लाख करोड़ की संयुक्त योजना लॉन्च कर चुकी है। इसके अलावा फार्मा एक्सपोर्ट 2.3% और ऑर्गेनिक केमिकल्स 3.1% बढ़े हैं, जबकि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट 9% घटा है। पहले भारत जिन कच्चे माल का इंपोर्ट करता था उन्हीं से बने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता था, जैसे क्रूड ऑयल खरीदकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचना या गोल्ड खरीदकर ज्वेलरी एक्सपोर्ट करना। लेकिन अब फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टर पर है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और रोज़गार दोनों बढ़ रहे हैं। भारत एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन पर लगातार काम कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुका है। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत चाहे तो चीन पर अपनी निर्भरता 40% तक कम कर सकता है। इसकी वजह यह है कि चीन से आने वाले कई प्रोडक्ट कम वॉल्यूम वाले हैं, जिन्हें भारत खुद बना सकता है। इस समय भारत सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स चीन से इंपोर्ट करता है। अगर देश कम कीमत वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए तो यह निर्भरता काफ़ी घट सकती है। इसका उदाहरण टॉय इंडस्ट्री है, जहां भारत पहले चीन पर काफ़ी निर्भर था, लेकिन अब उस निर्भरता में कमी आई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत को केमिकल्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, बाइसिकल पार्ट्स, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, ड्रग फॉर्मुलेशन, कॉस्मेटिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और लेदर सेक्टर पर खास ध्यान देना चाहिए। इन क्षेत्रों में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से चीन पर निर्भरता भी घटेगी और एक्सपोर्ट भी तेज़ी से बढ़ेगा। सरकार का बड़ा लक्ष्य 2030 तक 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट हासिल करना है, जिसमें 1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज और 1 ट्रिलियन सर्विस एक्सपोर्ट शामिल होगा। सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ाने में भारत को ज़्यादा चुनौती नहीं दिखती, क्योंकि देश का IT सेक्टर पहले से मजबूत है। इसके अलावा AI अपनाने की रफ्तार और नए डेटा सेंटर भी भविष्य में सर्विस एक्सपोर्ट को और गति देंगे। वहीं $1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हासिल करने के लिए CII ने एक रोड मैप तैयार किया है। सबसे पहले भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़ना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा FDI आकर्षित करनी होगी। इससे विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगी और भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर उत्पादन बढ़ाएंगी। इसके साथ ही लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना होगा। भारत में प्रोडक्शन लागत कई बार कम होती है, लेकिन महंगी लॉजिस्टिक्स की वजह से अंतिम कीमत बढ़ जाती है
और भारतीय प्रोडक्ट्स वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। इसलिए सड़क, रेल, पोर्ट और सप्लाई चेन को और बेहतर बनाना ज़रूरी है। साथ ही भारत को नए अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी अपनी पहुंच बढ़ानी होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर करना होगा, क्योंकि यही एक ऐसा सेक्टर है जो एक साथ इंपोर्ट भी घटा सकता है और एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकता है। अगर भारत इस रणनीति पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है तो 2030 तक 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का लक्ष्य हासिल करना पूरी तरह संभव हो सकता है।